अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और खुश होंगे। बात करेंगे कराची के मौसम से मुताल्लिक। इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है राजस्थान के ऊपर भारत की तरफ से जो सिंध के ऊपर दाखिल होने लगा है, वो इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक और अपडेट्स के मुताबिक मज़ीद शदीद हो चुका है। मज़ीद उसके अंदर शिद्दत आ चुकी है हवा के कम दबाव में, जिसके बायस सिंध और कराची समेत सूबे भर के अंदर तेज़ और तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए हैं और उसके चांसेस मज़ीद बढ़ चुके हैं। हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कितने फीसद चांसेस हैं कराची में और सिंध के ऊपर बारिश के, और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है इसकी सर्कुलेशन, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, कहाँ तक जाकर ये ख़त्म होगा, कहाँ कहाँ बारिश बरसाएगा, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कल बरोज़ इतवार कराची का मौसम कैसा रह सकता है, इस हवाले से भी आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने इलाके का नाम भी कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि आपके इलाके के हवाले से भी कोई वीडियो हो, कोई अपडेट हो आइंदा आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, तो वो भी आपके साथ वाज़े हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो मौजूदा सिस्टम है उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त रात के 10 बजे की अपडेट के मुताबिक ये जो सिस्टम है वो भारत से सिंध के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो चुका है, जिसके ज़रिए असर उमरकोट, मीठी, बदीन और इसी तरीके से नगर पार्कर, थरपारकर, हैदराबाद और बहरियाटन कराची की तरफ यहाँ पर गरज चमक की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ देखने में आ रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि सिस्टम मज़ीद आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी आज रात कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो है बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन तेज़ बारिशों के इम्कानात नहीं हैं। अच्छा, कराची के हवाले से आज रात के अपडेट तो फ़िलहाल यही कहूँगा कि कराची का मौसम आज रात तक साज़गार नहीं है, लेकिन कल शाम से कराची में हब्स की कैफियत बढ़ना शुरू हो जाएगी। बल्कि ये तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कल दोपहर से ही हब्स की कैफियत बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कराची का मौसम साज़गार होना शुरू हो जाएगा। तो कराची में ये जो है बताया जा रहा है कि कराची में 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात हैं। तो इस वक्त का जो ताज़ा तरीन सैटेलाइट व्यू है वो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ, यकीनन आपने अपने इलाके का नाम कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, ताकि 1-2 दिनों के अंदर जो आपके इलाके के हवाले से सूरत-ए-हाल हो वो मैं आपको लाइव सेशन के ऊपर या फिर वीडियो की शक्ल में आपको क्लियर कर दूं। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है, ताकि आपके इलाके के हवाले से भी बात तय हो जाए। अच्छा, जो इलाके हैं मीठी, नगर पार्कर, थरपारकर, साथ साथ मैं वाज़ेह करना चाहूँगा वो इलाके जो बॉर्डर के करीब हैं, सरहदी इलाके हैं, वहाँ पर जो है तूफ़ानी बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल का भी ख़दशा मौजूद है। ज़रा ये चीज़ आपको वाज़ेह करता चलूँ, क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये सिस्टम बराह रास्त एक्टिव है, बराह रास्त असरअंदाज हो रहा है। कराची में चूँकि इसका जो रुख है, उसका जो सेंटर है, वो भी मैं ज़रा आपको बता दूँ, इसका जो सिस्टम का जो रुख है वो कुछ इस जानिब है सिस्टम का, जो कि कराची के ऊपर से तो नहीं गुज़र रहा, अलबत्ता हैदराबाद और इसी तरीके से शहादपुर की तरफ से गुज़रता हुआ बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल वाज़े हो जाती है कि ये कराची को बराह रास्त तो हिट नहीं करेगा, लेकिन इसके असरात कराची के ऊपर भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित होंगे। जो इलाके बराह रास्त हिट होंगे ना, वो है मीठी, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट। अच्छा, कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं बहरियाटन कराची, वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होगा। साथ साथ ये इलाके यहाँ पर नगर पार्कर, थलपारकर, ये जो इलाके हैं ना सरहद के करीब, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई नई अपडेट होगी, कोई नई सिलसिला आएगा, वो भी आपको वीडियो की शक्ल में बता दिया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपने देखा। सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।